प्यारे दोस्तों, जो लोग जानबूझकर गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा है कि आखिरत में कयामत वाले दिन अल्लाह उनसे कैसे हिसाब लेगा। आइए आपको एक वाक़या सुनाते हैं और कयामत के दिन के बारे में बताते हैं। कयामत के रोज़ सूरज 1 मील के फासले पर होगा और उसकी गर्मी में भी इजाफा कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों की खोपड़ियों में दिमाग इस तरह उबल रहा होगा जिस तरह हांडियां जोश मारती हैं। लोग अपने गुनाहों के बकद्र पसीने में डूबे हुए होंगे। बाज टखनों तक, बाज पिंडलियों तक, बाज कमर तक और बाज के मुंह में लगाम की तरह होगी। दोस्तों, आज जो सच्चा वाक़या हम आपको सुनाने और दिखाने जा रहे हैं, ये सब देखकर आप भी रो पड़ोगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। मगर आपको ये सब जानने और देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल नहीं देखा तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। इसीलिए दोस्तों, अपनी लाइफ के 10 मिनट आप निकाल कर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वाक़या हिंदुस्तान की छोटी सी बस्ती में रहने वाली एक औरत का है। उसका नाम सानिया था। वो बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। उसके साथ साथ एक खुश मिजाज और दिलकश शख्सियत रखती थी। उसे लोगों को अपना दरविदा बनाना आता था। वो अपने इस काम में माहिर थी। दोस्तों, एक दिन सानिया ने सुना कि बस्ती के पास पहाड़ी में एक खूबसूरत हिरनी रहती है। वो उसकी खूबसूरती को देखने की ख्वाहिश रखती थी, लिहाजा उसने उस जगह जाने का इरादा किया जहाँ हिरनी रहती थी। सानिया को खूबसूरत चीज़ों को कैद करने का बड़ा ही शौक़ था। लोगों को तो यही लगता था कि सानिया को शौक़ है, लेकिन इसके पीछे असल हकीकत क्या थी वो कोई भी नहीं जानता था। उसने अपने पास बहुत सारी हज़ारों चीज़ें कैद कर रखी थी, जिनमें हर तरह का खूबसूरत परिंदा और जानवर शामिल थे। दोस्तों, हिरनी बहुत खूबसूरत और नायाब थी। उसकी आंखों की रोशनी को देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। हिरनी का रंग गहरा भूरा था और उसके मुंधे पर सफ़ेदी चढ़ी हुई थी। लोग इस हिरनी को देखने के लिए बस्ती की तरफ सफ़र करते और उसकी खूबसूरती को देखकर उनके दिल बहक जाते कि काश वो इस हिरनी को अपने साथ ले जा सकते, लेकिन वो इसको कैद नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, जब सानिया ने इस हिरनी को देखा तो उसे भी ये हिरनी भा गई। उसने अपने दिल में फ़ैसला किया कि वो इसे अपने पास ज़रूर कैद करके रखेगी। सानिया सारा दिन वहीं रही और उसने इंतज़ार किया कि लोग इधर उधर हो जाएं ताकि वो इस हिरनी को पकड़कर अपने साथ ले जा सके। शाम तक लोगों की भीड़ लगी रही और सानिया को वक्त ना मिला। दोस्तों, जैसे ही शाम का अंधेरा छाने लगा, लोगों की भीड़ भी कम पड़ गई। सानिया के लिए इससे ज़्यादा अच्छा मौका और कोई नहीं था। उसने मौके का फ़ायदा उठाया और हिरनी को पकड़कर अपने घर ले आई। उसने इस हिरनी को अपने पास कैद कर लिया। रात को सानिया जब अपने बिस्तर पर लेटने लगी तो उसने देखा कि हिरनी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है और अपने मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकाल रही है। हिरनी की आवाज़ें सानिया को खौफ में मुब्तला कर रही थी। सानिया का घर बस्ती के आखिर में था और उसने अपने घर में तहखाना बनवाया हुआ था, जहाँ से इन जानवरों की आवाज़ें बाहर नहीं जा सकती थी, सिर्फ सानिया के घर के अंदर तक ही रहती थी। उसने सोचा कि वो एक बार जाकर हिरनी को देख आए। सानिया जब अपने तहखाने पहुंची तो उसने देखा कि हिरनी बंधी हुई थी। उसको कोई भी मसला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत चीखों पुकार कर रही थी। सानिया ने उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों को देखा, जिनमें उसे आंसू झिलमिलाते हुए नजर आए। सानिया को उसकी पुकार और आंसुओं से कोई सारोकार ना था। वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। दोस्तों, अगले दिन सानिया अपने काम काज से मसरूफ़ रही और सारा दिन हिरनी ने भी उसे परेशान नहीं किया। मगर जैसे ही रात का वक्त हुआ, हिरनी ने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और तरह तरह की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। अब सानिया को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि सारा दिन यह हिरनी ठीक ठाक होती है और जैसे ही रात का वक्त होता है तो सोना हराम कर देती है। सानिया अभी तक नहीं जान पा रही थी कि आखिर ये क्या मामला है। इस हिरनी को रात के वक्त ही क्यों अजीबोगरीब चीखना चिल्लाना याद आ जाता था और फिर कुछ देर के बाद आवाज़ें आना बंद हो गई। तीसरी रात सानिया ने देखा कि आज हिरनी की आवाज़ नहीं आ रही। पहले तो वो बहुत खुश हुई और इसके बाद उसके अंदर तेज सो जुबरा कि वो जाकर उसको देखे कि आखिर क्या हुआ कि वो आज चीख नहीं रही। जब उसने दोस्तों तहखाने की सीढ़ियों पर कदम धरा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा।
उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। उसे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। सानिया की हालत खराब होने लगी। अभी तक इस बात पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार अपनी आंखों को मल रही थी, बार बार अपनी आंखों को खोलती बंद करती कि शायद ये कोई ख्वाब हो, लेकिन वो कोई ख्वाब के ज़ेरे असर नहीं थी। वो हकीकत में उसके सामने था कि जिस हिरनी को अपने साथ लेकर आई, उसे अपनी कैद में रखा, वो हिरनी अब उसके तहखाने में मौजूद ही नहीं थी। और ये बात उसके सर पर आसमान गिराने के मुतातिब थी, क्योंकि तहखाने में और दूसरा कोई रास्ता ना था जहाँ से कोई भी बाहर आ जा सके। उसे बहुत अच्छे से याद था कि सोने से पहले वो ये दरवाज़ा बंद करके गई थी, तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो हिरनी इस तहखाने से बाहर निकल जाती। सानिया का सर दर्द से फटने लगा। इसी हालत में वो तहखाने से बाहर निकल आई। उसने हर जगह देख लिया था, सब दरवाजे बंद थे, लेकिन हिरनी कहीं नहीं थी। और फिर सानिया थक हार कर अपने बिस्तर में आ गई। सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था कि उसने हर रास्ता चेक कर लिया था, हर दरवाज़ा बंद था, और फिर भी हिरनी गायब थी। ये कोई करिश्मा ही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब वो दुखते सर के साथ अपने बिस्तर से उठी तो उसने जल्दी से कदम अपने जानवरों की तरफ उठाए। तहखाने में उतरते ही एक बार फिर उसे हैरत ने आ घेरा। उस वक्त वो वाकई पागल होने वाली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी आंखों का धोखा है। उस हिरनी की खूबसूरती ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया था। इसी वजह से अब वो दोबारा से इस हिरनी को अपनी जगह पर खड़ी देख रही थी। वो हिरनी के करीब गई और उसने उसको हाथ लगा कर देखा तो वो उसका ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी, और वो हिरनी सही सलामत वहीं खड़ी थी। सानिया ने अजीबोगरीब हिरनी के बारे में खोज निकालने का सोचा। अब सानिया को रात होने का इंतज़ार था। दोस्तों, जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, सानिया का तेज जूस बढ़ता ही जा रहा था। आखिर उसने कदम धीरे धीरे अपने तहखाने की तरफ बढ़ाने शुरू किए कि उसे आज भी हिरनी की कोई चीखो पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। जब वो तहखाने के अंदर गई तो अब उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि हिरनी वहाँ मौजूद ही नहीं थी और सारे के सारे जानवर वैसे ही बंधे हुए थे। वो हिरनी को कोई और ही मखलूक समझ रही थी। अब सानिया को सुबह तक का इंतज़ार था कि वो हिरनी वापस आती है या नहीं, और वो रात के वक्त गायब क्यों हो जाती है और दिन के वक्त वापस क्यों लौट आती है। ये सवाल दोस्तों इसके जहन में गड़बड़ हो रहे थे और ये सब चीज़ें उसे बहुत परेशान कर रही थी। अब सानिया ने ये मंसूबा बनाया कि अब जैसे ही हिरनी वापस लौटेगी वो इस हिरनी का पीछा करेगी। अगले दिन उसने देखा तो हिरनी दोबारा अपनी जगह पर मौजूद थी। दोस्तों, सानिया आज शाम को ही तहखाने में छुपकर बैठ गई थी और तहखाने के दरवाजे बंद कर चुकी थी। उसने देखा कि जैसे ही शाम का अंधेरा छाया तो हिरनी की जंजीर खुद ब खुद खुल गई और हिरनी चलती हुई तहखाने के दरवाजे के पास आई तो वो दरवाज़ा भी खुद ही खुल गया और हिरनी चलती हुई तहखाने के दरवाजे से बाहर निकल गई। सानिया के पांव वहीं जम गए, लेकिन सानिया ने खुद को संभाला और हिरनी के पीछे चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, सानिया ने देखा कि जिस पहाड़ की गार से वो एक रात हिरनी को लेकर आई थी, उसी के दामन में एक बुजुर्ग जान नमाज बिछाए इबादत में मशरूफ़ है और उसके थोड़ी ही दूर हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। हिरनी ने बच्चों को दूध पिलाने के बाद वहीं छोड़ा और उस बुजुर्ग की तरफ देखा और उन्हीं कदमों से वापस चलने लगी। सानिया ने जब ये सारा माजरा देखा तो बड़ी हैरान हुई। धीरे धीरे से चलती हुई उस बुजुर्ग के पास आई और उनसे पूछा कि ये हिरनी का क्या माजरा है। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम वही हो ना जो जानवरों को कैद कर लेती हो। तो सानिया ने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मुझे इसका माजरा बताओ कि कैसे खुद ब खुद दरवाजे खुल जाते हैं और यह हिरनी यहाँ कैसे पहुँचती है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं इन बेजुबान जानवरों की आह तुम्हें ना लग जाए। मैं जानवरों की ज़बान समझता हूँ और जब तुम इसको यहाँ से लेकर जा रही थी तो इसने मुझसे फरियाद की थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे इनको दूध पिलाना है। अभी औरत मेरी मालकिन बन चुकी है, लेकिन तुम अपने मालिक से फरियाद करो कि मेरे बच्चों को दूध पिलाने की मोहलत दिया करें, इसके बाद मैं वापस लौट जाया करूँगी।
तो मैंने पूरी रात खुदा से गिड़गिड़ा कर इस हिरनी के लिए फरियाद की और मेरे अल्लाह ताला ने करिश्माती तौर पर इस हिरनी की मदद की। ये बात सुनते ही औरत उस बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि मैं भी उस खुदा पर ईमान लाना चाहती हूँ जो इतना रहीम है, जो जानवरों पर भी रहम करता है, और एक मैं हूँ जो इतनी बेरहम हूँ कि जानवरों को इस वजह से कैद कर लेती हूँ कि ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों हैं और इनकी खूबसूरती से बहुत हार खाती थी। इसी वजह से मैं इन पर जुल्म करती थी, लेकिन उस रब ने मेरा पर्दा रखा और मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं किया। अगर लोगों को पता चल जाता मेरे हसद का तो वो मुझे नहीं रहने देते। इसके बाद उस बुजुर्ग ने उस औरत को कलमा पढ़ाया और उसके सीने को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया, और फिर उस औरत ने उन तमाम जानवरों को आज़ाद कर दिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। दोस्तों, अगर किसी से गुनाह हो जाए या अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो जाए तो उसे चाहिए कि वो तौबा करे, क्योंकि अल्लाह उसकी तौबा ज़रूर कबूल कर लेता है। लेकिन गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद भी कोई अकड़े और शर्मिंदा ना हो तो उसके लिए बड़ा आजाब है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा आज का ये वाक़या कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वाक़या पसंद आया होगा। अगर वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।